दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रांति एजुकेशन हब में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश और देशांतर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है पहले समझ लिया जाए। पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी के सतह पर किसी भी स्थान या किसी देश की स्थिति के निर्धारण में अक्षांश और देशांतर का उपयोग किया जाता है। और जो स्थिति का निर्धारण होता है वो किस रूप में होता है? कोणीय रूप में। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर का उपयोग कहाँ होता है और अक्षांश और देशांतर के बारे में देखते हैं। ठीक, अक्षांश पहले देख लेते हैं। अक्षांश पृथ्वी ले लेते हैं। ठीक, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये कौन सी लाइन है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक, अब देख लिए अक्षांश रेखा को अक्षांश को परिभाषित करें पहले। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के समानांतर, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरी है। जैसे यहां से पृथ्वी के केंद्र से ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए इधर ये कोणीय दूरी माप लिए, ये कोणीय दूरी माप लिए, इधर माप लिए, इधर माप लिए, एक कोणीय दूरी और ले लेते हैं हम लोग, ये मान लीजिए 30 अंश पे है, ये 30 अंश पे है, तो ये भी 30 अंश पे। ठीक, तो अब समझते हैं अक्षांश क्या है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तथा समानांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो कोणीय दूरी मापी गई है, उसको मिलाने वाली क्षैतिज लाइन, उसको मिलाने वाली क्षैतिज लाइन क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक, इसको मिलाने वाली ये क्या हो जाएगी? अक्षांश हो जाएगी। ये एक अक्षांश हो गई एक, इसी प्रकार इसको मिला देंगे क्षैतिज दूरी, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक, परिभाषा समझ में आ गया। तो इसको अब मिटा देते हैं, फिगर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब ठीक, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये हो जाएगी कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, इसी प्रकार ये मकर रेखा, यहां अंटार्कटिका रेखा या वृत्त। ठीक, ये कर्क रेखा हो गई ऊपर, आर्कटिक वृत्त। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए। ठीक, अब इसके बारे में इसका विस्तार देख लेते हैं। विषुवत डिग्री 0 डिग्री 23.5 अंश, और इसका विस्तार यानी आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश। ठीक, ये जो 90 डिग्री है इसे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको 90 डिग्री साउथ पोल कहते हैं। ठीक, अक्षांश और अक्षांश की रेखा के बारे में हो गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं। जब एक एक अंश के अंतराल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश से रेखाएं खींची जाती है, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या बराबर 90। इधर एक एक डिग्री पे खींचेंगे, 1 2 3 4 यहां तक 90। ठीक, फिर यहां से दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में 1 2 3 90, दक्षिणी गोलार्ध में लेते हैं वहीं, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 यहाँ 90 तक, 90। लेकिन यहाँ जो एक विषुवत रेखा है ये भी अक्षांश आती है क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है 1। ठीक, 181। एक कंडीशन बनती है, पूछा जाता है कि जब विषुवत रेखा की संख्या 181, लेकिन जब एक कंडीशन और लगा देगा, जब उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को पॉइंट के रूप में ले लेगा, ध्रुव को पॉइंट के रूप में,
तो पॉइंट के रूप में ले लेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कम हो जाएगा, तो 181 में से 2 घटा देंगे 179 अक्षांश की संख्या। ठीक, इसकी एक विशेषता हो गई पहली। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो अक्षांश, एक अक्षांश का यानी कि ये पहली अक्षांश हो गई, ये विषुवत, और इसके ऊपर जो एक अंश पे होगी उसके बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक, और तीसरी विशेषता, सबसे बड़ी अक्षांश पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी अक्षांश ये विषुवत होगी। ठीक, सबसे बड़ी अक्षांश विषुवत। ठीक, जिसकी लंबाई कितना है 40075 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया अक्षांश के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देशांतर के बारे में विशेषताएं क्या है। देशांतर, जैसे वहां विषुवत रेखा संदर्भ के रूप में लिए हैं, पहले ग्लोब बना लेते हैं, पृथ्वी का एक प्रारूप। ठीक, 2 बराबर भागों में, ये क्या है, प्रधान यामोत्तर लाइन, प्रधान यामोत्तर, यामोत्तर। ठीक, जो पृथ्वी के 2 भागों में, इधर वाले पूर्व भाग को पूर्वी देशांतर और इधर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर। ठीक, अब आगे चलते हैं और इसके बाद देशांतर देख लेते हैं। देशांतर किसे कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र से प्रधान यामोत्तर को बेस मानते हुए पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मापी गई, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मापी गई काल्पनिक कोण देशांतर कहलाती है। ठीक है, और देशांतर रेखा के बारे में देख लेते हैं। देशांतर लाइन के बारे में, ये नॉर्थ पोल हो गई, ये साउथ पोल हो गई। ठीक, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव इसको लिख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव समझ लेते हैं पहले। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री, यानी कि यहां से एक रेखा यहां मिल जाएगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दूसरी रेखा यहां मिल जाएगी, इसी प्रकार ये मिलती रहेगी। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर में प्रधान यामोत्तर बांट देती है। ठीक, विशेषताओं देख लेते हैं। देशांतर रेखा की विशेषता क्या है, ये आप लोग देखे होंगे, जब ये विषुवत रेखा है और ये अक्षांश रेखा। ठीक, पिछले वाले भी मैप को हमने इसमें मिला दिया, तो ये ग्लोब का निर्माण हो गया। ये टोटल अक्षांश और देशांतर से संबंधित ग्लोब। ठीक, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, यहां हम लोग देखते हैं, ये जो देशांतर रेखाएं हैं रेड से, ये जो अक्षांश को हमेशा 90 डिग्री पर काटती है। ठीक, देशांतर अक्षांश को समकोण पर काटती है, समकोण पर। ठीक,
और देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत पर। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है? विषुवत पर कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। ठीक, अब आगे चलते हैं। और जब ध्रुवों पर बात करेंगे, ध्रुवों पर सर्वाधिक कम दूरी रहती है, कितना रहती है? 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जो ये देशांतर रेखा आप लोग देख रहे हैं, देशांतर रेखा ये आकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके मिल जा रही है, जिसके इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर हो जा रही है। ठीक, अब इसके बारे में विशेषता देख लेते हैं। और दो देशांतर की लंबाई हमेशा समान होती है। ठीक है, दो देशांतर की लंबाई समान होती है हमेशा। ठीक, हम लोगों ने देख लिया अक्षांश और देशांतर के बारे में, उनकी संख्या, उनकी विशेषता के बारे में। और एक चीज बचती है प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं? प्रधान यामोत्तर वह लाइन है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच के वेधशाला से होकर गुजरी है। ग्रीनविच वेधशाला से। ठीक है, प्रधान यामोत्तर लाइन वह कहलाती है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरी है। इसका निर्धारण 1884 में एडी में, यानी ईस्वी में, वाशिंगटन डीसी के कॉन्फ्रेंस में, वाशिंगटन डीसी के एक सम्मेलन में किया गया था इसका निर्धारण। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधान यामोत्तर का निर्धारण कब किया गया था, कहां पर किया गया था? 1884 में वाशिंगटन डीसी के एक सम्मेलन में, अमेरिका में। ठीक, उसके बारे में देख लेते हैं। प्रधान यामोत्तर लाइन किन किन देशों से होकर गुजरती है? देश से संबंधित बात करें, किन किन देश से होकर गुजरती है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बर्किना फासो, माली, घाना, टोगो। ठीक है, प्रधान यामोत्तर निम्नलिखित 8 देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बर्किना फासो, माली, घाना, टोगो। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने देख लिया पूर्वी देशांतर किसे कहते हैं, पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो विषुवत 2 बराबर भागों में बांट देती है वो हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फिर उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ठीक, इस प्रकार दोस्तों हमने अक्षांश और देशांतर और उसकी परिभाषा, उससे संबंधित जो भी तथ्य थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, उससे संबंधित हम लोगों ने ग्रुप के माध्यम से डिस्कस कर लिया। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।